महामानव महात्मा संत कबीर संत गुरुदास चोखा मेला फांसीदास शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले नगद धर्म के प्रवर्तक लल्लई सिंह यादव और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज तथा बहुजन समाज में जन्मे समय समय पर जन्मे सभी संत गुरु महात्माओं का हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आज इस पावन धरती पर बहुत बिहार बना हुआ है, इस पवित्र भूमि पर हमें आने का या आप सबके दर्शन करने का जो मौका प्राप्त हुआ, ऐसे महामानव इसके जो है के संस्थापक मान्यवर जी को तथा उनके परिवार को हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये धर्म चर्चा है। यहाँ पर महापुरुषों के विचार समय समय पर जो है आयोजित होते रहते हैं, जिसमें यहाँ पर तमाम पढ़े लिखे विद्वान डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, दरोगा जी, वकील साहब और हमारे बड़े बाबू, जिन लोगों ने शिक्षित होकर के समाज को नई दिशा दिया है, जिससे समाज की दशा बदल रही है, ये उसी का परिणाम है कि आप सबकी बदौलत ये जो कारवां है इतना आगे बढ़ा है और आपका जो है प्रयास है इस जनपद के कोने कोने तक फैल रहा है, मंडल में फैल रहा है। यहाँ तक कि हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके विचार जो है प्रदेश स्तर तक पहुँच रहे हैं। इनके मानने वाले लोग कहाँ कहाँ नहीं हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि प्रत्येक जनपद में, मंडल में लगभग आपके विचारों से प्रेरित होकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। साथियों, हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ थी, विडंबनाएं थी, पाखंड और अंधविश्वास था, जिसको तोड़ने के लिए हमारे समाज में तमाम जो है संत गुरु महात्मा पैदा हुए, संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो है इस समाज में की दिशा और दशा बदल रही है। जो पहले बहुत दुखी थे आज सुखी हैं, जो अभाव में जी रहे थे आज वो प्रसन्नचित्त हैं, खुशहाली आई है, ये शिक्षा की बदौलत आई है। मानव कांसी राम साहब, जिनके बारे में कहते हैं कि प्रथम श्रेणी के IAS अधिकारी थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन समाज में जो है असमानता को देख करके उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि जीवन में इतना उच्च पद पर होते हुए 5 रुपए की कोट जो है मुर्दा घाट से खरीद कर पहने और इस समाज को जगाने का काम किया। एक गीत लिखा था कि जर्रा पर्वत बना दिया साहब, पत्थरों को भी नगीना बना दिया साहब। ये उनकी बदौलत है कि जिसके पास टूटही खाट नहीं थी। बाबा साहब ने संविधान लिख दिया था, लेकिन राजनीतिक चेतना जगाने का काम मान्यवर कांसी राम साहब ने किया और जो है आज हमारे समाज की जो है जो दिशा और दशा है राजनीतिक पावर में पहुंच गया। बहन मायावती जी के अंदर प्रतिभा को देख करके सन 1977 में जब तो आंदोलन जो है एक जो है बुलाया था, जो है शाम को 4:30 था दिल्ली के पर्वतिया मैदान में बहन मायावती जी के भाषण को देख करके उनको ये पता हुआ कि जो है जब तो आंदोलन बुलाया है, लेकिन माननीय राय नारायण जी आप बार बार जो है अनुसूचित जातियों को हरिजन शब्द से संबोधित कर रहे हैं। इस बात का बहन जी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और बहन जी ने जो है राय नारायण जी को भरे मंच में बहुत कड़ी फटकार सुनाई, जिसकी चर्चा पूरे एक ही दिन में पूरे दिल्ली में फैल गई। इसकी खबर जब मान्यवर कांसी राम साहब को चला तो वो बहन जी के घर पर उनसे मिलने गए और बहन जी के अंदर ये प्रतिभा देखा तो उन्होंने कहा आप क्या बनना चाहती हैं? उन्होंने कहा हम IAS बन करके बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। कहेंगे इससे क्या होगा?
कहना हम अधिकारी बन जाएंगे तो समाज की सेवा करेंगे। माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि आप ऐसा क्यों, आप वो क्यों नहीं बन जाती हैं जिसके अंडर में एक अधिकारी, अनेकों अधिकारी हो, अनेकों IAS हो, आप वो बन जाइए। माननीय कांसी राम जी की प्रेरणा से बहन जी को राजनीति में लाए और वाम सेव के बाद DS कोर के बाद फिर DSP की 1984 में पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसमें बहन जी को पार्टी में सबसे ऊंचे रखा और माननीय कांसी राम के निर्देशन में बहन जी ने समाज में इतना परिश्रम किया और अंत में क्या है, बहन जी की जो है बहुजन समाज पार्टी के कई सांसद बनकर बने, MP बने, MLA बने, अंत में जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री थी। ये माननीय कांसी राम की देन है। बाबा माननीय साहब की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, जिसके अंदर अपने का पता नहीं था, अपने अधिकारों का पता नहीं था, आज वो जो गुलाम समाज हुक्मरान बन गया, जो पढ़ने नहीं पाता था, बाबा साहब ने संविधान में दिया, आज वो पढ़ाने गया, अधिकारी बन गया, डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, इंजीनियर बन गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। लेकिन ये नहीं समझता है कि ये किसके त्याग और बलिदान और कुर्बानियों की बदौलत आज हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं और अपने घर में बीबी और टीवी और बंगला में खोए रहते हैं, लेकिन समाज के प्रति जो है उनके अंदर कोई सोच नहीं है। वो समाज की मलाई को खा रहे हैं, लेकिन समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं कि हमें अपना भी समय जो है इस समाज के लिए देना चाहिए। हमारे मास्टर साहब राम प्रकाश जी, माननीय किशोरी लाल जी, हमारे दरोगा साहब, बड़े बाबू साहब, माननीय RK राव साहब, माननीय हमारे मीडिया प्रभारी हरप्रसाद जी, माननीय जो है सिंचाई विभाग के साहब जी और हमारे बीच में बैठे हुए तमाम मित्र लोग हैं, ये भी हमारे जो है माननीय BP विवेक जी, जिनने हमने एक ड्रामा करवाया था राज गौतम बुद्ध स्कूल में, हमने आपको प्रथम नाम में आपको आमंत्रित किया था, उस समय भी ये गए थे। यहाँ पर भी हमने जो है इतिहासों का ड्रामा हम 2 बार करा चुके हैं। ये हमारी ही सोच थी। माननीय साहब से पहली बार मैंने निवेदन किया था, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, यहाँ पर सरस्वती जी की प्रतिमा रखी हुई, हम आपके पास आए, रिक्वेस्ट किया, हमें पता लगा कि हमारे समाज के हैं, तो हमारे अंदर बड़ा दर्द हुआ। हमने आपसे कहा, आपके घर में बैठ करके मीटिंग किया, रामदास प्रबुद्ध जी को बुला करके 5-5 घंटे मैंने बात किया, फिर बड़े बाबू को मैंने जाकर बताया कि आपके क्षेत्र में ऐसा एक स्थान है, हमारे भैया जी एक जो है मंदिर बनवाए हैं, माइक बना हुआ है, इसमें देवी जी की प्रतिमा रखी हुई है, ये जो है क्या है, चौराहे पर है, ये मुख्य रोड पर है, गोंडा से प्रॉपर से सटा हुआ, क्यों ना यहाँ एक बौद्ध विहार बना जाए, क्योंकि हम बौद्ध विहार, डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध विहार फ्राउस्टी के हम उसमें सदस्य थे, माननीय बाबूजी ने बनाया था। उसके बाद की ये घटना है, हम सबके प्रयास थे, आप सबको ला करके मीटिंग करते, अंत में साहब ने निर्णय ले लिया और किस तरह से आप लोगों ने हटवाया है और किस तरह महामानव बुद्ध की प्रतिमा का स्थापना कराया है, इसको आप लोग हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहली बार हमने ही देखा था, हमें ही वो दर्द हुआ था, और आज इस स्थान पर हम नमन करते हैं कि जहाँ पर हमारे महामानव जी की प्रतिमा है, जिसको पूरा विश्व जानता है, सारा संसार। हमें बुद्ध नहीं तो युद्ध चाहिए, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बुद्ध के विचारों पर गले में माला, विचारों पे ताला। क्या हो रहा है, विपरीत परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हमें संभल कर चलना है। हमें अम्बेडकर जयंती हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां हमारे बहुत विपरीत हैं। हमें कैसे आना है, कैसे अपने लोगों को नेतृत्व करना है, नहीं तो रास्ते ही में रोक दिए जाएंगे। हम 150 का, 500 का, 200 का काफिला बनाएंगे, लेकिन हमें उससे भी सावधानी पूर्वक हमें अपना कार्यक्रम, हमें अपना जलवा बिखेरना है। हमें बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाते हुए देखना है कि हम दबने वाले लोग नहीं हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं। हम बुद्धि से काम करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे तो हमारी दिशा भी सही हो जाएगी, हमारा संदेश भी अच्छा जाएगा। इसलिए हमें अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम को भी सफल बनाना है। आप सबसे निवेदन है कि हम एक को जोड़ करके आने संख्या में पहुंच करके और उचित व्यवस्था के साथ में हम यहाँ काम करेंगे। बाबा साहब के लिए हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो हम साथियों ये कहना है कि हमें पाखंड से दूर रहना है। इस दुनिया पर सबसे बड़ा हमारे देवता हैं। हमारे देवता कौन है? माता और पिता हैं।
हम माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं, जिन्होंने जन्म दिया, पालन किया, हमको पढ़ा लिखा कर इस योग बनाया, लेकिन हम नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, लेकिन अपने माता पिता को भूल जाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें सहारा दिया था, हमें उनको भी साथ। हम तो ये कहते हैं कि घर में माँ बाप भूखा प्यासा मरे, घर में माँ बाप भूखा प्यासा मरे, फिर को कावड़ उठाने से क्या फायदा। माता पिता जो हमारे घर पर कपड़े के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम वहाँ चूनर चढ़ाने जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं, दो पाखंड में फंसे हुए हैं। हम तो इतना दो शब्दों में सीधी बात बताते हैं कि जब जो है मंदिर में भगदड़ मच जाती है, प्रसाद खाते ही मर जाते हैं, मंदिर का दीवार गिर जाता, वहीं दबकर मर जाते हैं, तीर्थ को जाते हैं, रास्ते में हम गुम हो जाते हैं, नदी में नहाने जाते हैं, वहीं पर चले जाते हैं। जिन हमेशा जो है उसी नदी गंगा जल में नहाते नहाते जो है मुर्दा पड़ा रहता है, उसमें मछलियाँ रहती है, उसमें तमाम जानवर को खाते हैं, उनका तरन तार नहीं होता है, उनका भी शिकार होता है, उनका कष्ट तो ये सब पाखंड नहीं तो और क्या है। संत गुरु रविदास जी ने और महात्मा कबीर जी ने या महापुरुषों ने अनेकों प्रकार से जो है इसके तीखा प्रहार किया है कि पाहन पूजे हर मिले तो में पूरे पहाड़, और कहा कि घर की चाय की कोई न पूजे जाकर पीसा, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर हैं जागे और रोवे। उनके अंदर दर्द था, जो ये दुखी लोग हैं इनके अंदर दर्द है। इस दर्द को दूर करने के लिए एक से एक आप सभी लोग विद्वान हैं, हम आपको बताने वाला कुछ नहीं है। हम तो आपके सामने बच्चा है, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन बोलने की अंदर मेरी क्षमता नहीं है। लेकिन ये बात है कि आप लोग अपना समय का काट करके आए हैं। कबीर साहब ने कहा है कि जो घर फूका आप न चले हमारे साथ। तो ये आप लोग जो है लोगों को एक को जगाना चाहते हैं, दो को जगाना चाहते हैं, कोई तो उठ पड़े, नहीं तो यहाँ के आसपास में ही ये माहौल पहुंच जाए कि आज जो भैया साहब ने परिचय किया कि आपका घर कहाँ, बताया यही है, यहाँ है, वहाँ कार्यक्रम कर चुके हैं। चलो हम आप लोगों का हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं कि भला यहाँ से हम लोग बाहर से 10 लोग आए हैं, आप यहाँ के 4 ही लोग सही, यही इन सबका ये 4 ही भले होते हैं। मानवर कान से राम साहब बच्चा भाषा दे रहे थे, वहाँ सब उठकर चले गए, अंत में केवल एक बचा, तो कहा कि अब तो यहाँ कोई नहीं बचा, बंद कर दीजिए। कहने भाई एक तो बैठा हुआ है, एक और हम 11 हो जाएंगे, हमारी संख्या कम नहीं होगी। हम तो है, हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमें अपने कारवां को बंद नहीं करना चाहिए। अनेकों विपरीत परिस्थितियों को सहते हुए बाबा साहब ने जो करके दिखाया है, जो हमारी परिकल्पना से बाहर है। बाबा साहब के बारे में चर्चा करना, हमें महापुरुषों के बारे में